अभी हम लोग 12वीं के डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। बुक हैं आपका आर.एस. अग्रवाल के, बहुत ही आसान है आपका। इसमें हम लोग 10A का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला वीडियो में 1 से लेकर 13 पढ़ लिए हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं आपको डिफ्रेंशिएशन करिए इस फंक्शन का रूट a² माइनस s² बाई a² प्लस s² का। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसको y है, फिर इसमें दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन किए तो सबसे पहले नज़र आया ये रूट में है, तो रूट वाले फंक्शन में पढ़े हैं कि रूट के अंदर में जो होता है उसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। तो रूट के अंदर वाले को नीचे लिखे, तो बैलेंस बनाने के लिए इनको ऊपर भी लिखे। तो ये u/v में है, तो u/v में है तो ds लिए। रूट का फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि रूट के अंदर वाला यदि नीचे है तो हो जाता है 1/2 रूट जो है वो। फिर ये u/v में है, तो u/v में पढ़े हैं v u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u v का डिफ्रेंशिएशन बट्टा में v का स्क्वायर। अब ये आ गया, इसको रूट को अलग अलग किए तो रूट a² माइनस s² बाई रूट a² प्लस s²। अब देखिए यहाँ पे a² प्लस s² ऐसा ही रहा, इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a² का 0 हो गया, s² का 2s। वैसे यहाँ पर भी a² का 0 s² का 2s। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, यहाँ पे -2s से यहाँ पे 2s से मल्टीप्लाई किए, ये आया। तो यहाँ पर देखें आप कि ये माइनस वाले ये प्लस वाले कट गया, तो हमारा रहा यहाँ पर कटने पर ये हमको मिला कितना, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए आप ऐड करिएगा, तो ऐड करेंगे हम तो -2a² माइनस 2a², ये हो गया -4a²। ये नीचे में रह गया आपका ये 2, रूट को लिखना चाहो तो ऐसे a² माइनस s² के पावर हाफ इनटू में यहाँ है आपका a² प्लस s² के पावर में 2, और नीचे में है यहीं पे आपका a² प्लस s² के पावर में हाफ। ये हाँ, तो ये 2 इसको काट दिया, तो ऊपर में रह गया -2a², नीचे में आपका ये a² माइनस s² के पावर हाफ, और यहाँ दोनों का बेस सेम है तो आप पढ़े हैं पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। तो इसको जोड़ेंगे, सॉरी ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, बेस सेम रहने पर माइनस हो गया, तो 2 में से हाफ गया 3/2 ये। तो ये 14 नंबर का आपका सोल्यूशन हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में ये सोल्यूशन हुआ। अब इसी में हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन जो है रूट में ही, लेकिन उसको थोड़ा हम तोड़ेंगे। जैसे जैसे 15 नंबर में हमको दिया है ये रूट 1 प्लस साइन s, 1 प्लस साइन s बाय 1 माइनस साइन s, ये इसको थोड़ा हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। जो आप लोग ऐसे वैसे ये क्वेश्चन आप लोग 10वीं में बनाए हो ट्रिगोनोमेट्री में, हमने इसको मान लिया ये y है 1 प्लस साइन s बाय 1 माइनस साइन s। हमने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किए, यानी ऊपर नीचा 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किए, 1 प्लस साइन से ऊपर और नीचा मल्टीप्लाई किए। ऊपर में आप जानते हैं एक ही नंबर 2 बार आ गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे में a माइनस b, a प्लस b, a² माइनस में आ गया b²। इसको लिखेंगे आप ये 1 प्लस साइन s का स्क्वायर, नीचे में हो गया cos² s, ये रूट में है तो रूट हट जाएगा, तो y निकल गया आपका, रूट को हटाए तो आपका y निकल गया यहाँ पे y बराबर ऊपर में 1 प्लस साइन और नीचे में आ गया आपका cos। इसको अलग अलग किए तो 1/cos प्लस साइन बट्टा cos, ये तो 1/cos हो गया आपका sec s और साइन बट्टा cos आ गया आपका tan s। फिर इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं दोनों ओर विथ रेस्पेक्ट टू s, यानी d/ds हम दोनों ओर लगा दिए। यहाँ पे
sec s प्लस tan s ये दिया है आपको। हमने क्या किया, दोनों ओर d बाई डी एस लगाए। आप u प्लस v में हैं तो पहले u में लगा डिफ्रेंसिएशन, प्लस है तो प्लस, फिर लगा आपका v में डिफ्रेंसिएशन। ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। अब देखिए सेक का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एस टेन एस। आप पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यदि एंगल नीचे हो तो एंगल नीचे है तो सेक का हो जाता है सेक एस इंटू टेन एस और टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एस। तो यहाँ पे देखिए सेक एस दोनों में कॉमन है, ले लिए तो ये आ गया टेन एस प्लस सेक एस। ये भी हम सॉल्व कर लिए। 15 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही लिया गया है ये। अब थोड़ा इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको 16 में कि कॉस स्क्वायर और एंगल में एस क्यू है, ये इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको कि ये y है, y बराबर है कॉस स्क्वायर एस क्यू। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन किए यानी d बाई डी एस लगाए, आप इधर भी लगाए। तो इसको देखिए आप, इसको जो पढ़ते हैं हम लोग, इसको कॉस एस क्यू का स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कॉस स्क्वायर तब जाके एंगल। पहले कॉस के पावर 2 तब आया एंगल, तो पहले आ गया ये पावर वाला आया। इसको जो अरेंज किए पावर वाले फंक्शन में बेस होते हैं। तो किसके पावर 2 हैं, कॉस के पावर, तो कॉस नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं एंगल को नीचे होना चाहिए, फिर एंगल ऊपर गया तो ये पावर वाले का बेस नीचे। ये 3 पार्ट में टूटा हमारा। हाँ, अब पहला पार्ट देखिए, पावर वाले का फॉर्मूला पावर इंटू बेस पावर -1, ये लिखिए। कॉस का पढ़े हैं माइनस साइन जो एंगल में है वो, फिर ये पावर वाला पावर इंटू बेस पावर -1। अब अरेंज करते हैं, माइनस पहले लिखे, 3 और 2 मिलके 6 आ गया। इसको लिखेंगे हम कॉस एस क्यू इंटू साइन एस क्यू, इंटू में यहाँ रह गया एस के पावर 2। ये आप इसको ऐसे भी रहने देंगे, -6 एस स्क्वायर इंटू कॉस एस क्यू इंटू साइन एस क्यू। ये आपका आंसर ये भी होगा। लेकिन कुछ बुक में जो आंसर दिया है वो मिलाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रफ किए। एक आंसर ये हुआ आपका। दूसरा आंसर देखिए, हम क्या करते हैं 3s स्क्वायर पहले लिखे, 3s स्क्वायर, और ये जो है माइनस भी ले लिए बाहर, यहाँ रहा 2 कॉस एस क्यू और साइन एस क्यू। ये अब याद करिए, आप पढ़े हो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a। ये एक आंसर आपका ये रहा। तो बुक में ये दिया है, ये हम ये भी बना सकते हैं। तो दोनों आंसर हो सकता है, इसको हम कोई काट नहीं सकता कि ये आंसर आपका गलत है, दोनों आंसर हम दे सकते हैं। इस प्रकार ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर, बड़ा फाइन है ये। देखिए जितना सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, कितना आसान विधि होगा, उस विधि से मैं आपको समझाऊंगा। और बड़ा आसान है ये, कोई हार्ड नहीं है, डिफ्रेंसिएशन कोई हार्ड नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। 16 नंबर जैसा ही है। यहाँ का रहा है सेक के पावर 3 और एंगल में है एस स्क्वायर प्लस 1। ये इसको कहते हैं डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका y है, सेक के पावर 3, ये है आपका एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन किए, d बाई डी एस लगा दिए हम, d बाई डी एस यहाँ भी लगाए। तो देखिए जैसे 16 में क्या था, पावर वाला फंक्शन था, सेक के पावर 3, यहाँ पे सेक के पावर 3 है, उसमें क्या था कॉस के पावर 2। सेम वैसे यहाँ पे पावर वाले फंक्शन में आप पढ़े हैं
पावर वाले फंक्शन में बेस को नीचे होना चाहिए। किसके पावर 3 है? तो सेक के पावर 3 है, इसको हम नीचे लिखे। फिर सेक ऊपर चला गया तो सेक एस स्क्वायर प्लस 1, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं, एंगल को नीचे होना चाहिए। फिर एंगल ऊपर चला गया तो u प्लस v में ds। तो ये भी आप देखें, इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब देखिए पहला पार्ट पावर वाला है, तो पावर इंटू बेस पावर -1, यही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक का कहते हैं सेक एस टेन एस, तो सेक एस स्क्वायर प्लस 1 टेन एस स्क्वायर प्लस 1 ये। तीसरा है आपका u प्लस v में एस स्क्वायर का 2s प्लस 1 का 0 अरेंज किए, 2s को 3 से मल्टीप्लाई किए, 6s। सेक के पावर 2 हैं और यहाँ सेक के पावर 1 है, दोनों मिलके हो गया सेक के पावर 3, ये एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 10s स्क्वायर प्लस 1 ये। तो ये आपका 17 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 18 नंबर। 18 नंबर ऐसा ही है आपका, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको रोज़ RS अखबार के जो ये 12th का बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगा आपको, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। y बराबर रूट में है ये cos 3s ये। हाँ, अब देखो सेम इसमें भी हम d/ds लगाए, तो डिफ्रेंशिएशन किए जब हम इसमें d/ds लगाए तो रूट में ये cos 3s है, तो रूट अब ds यहाँ भी लगाए। तो रूट वाले फंक्शन में आप पढ़े हैं कि रूट के अंदर में जो रहता है उसको नीचे लेना है हमको। तो रूट के अंदर में क्या है आपका? तो रूट के अंदर में cos 3s है, इसको हम नीचे लिखे। अब ये ऊपर चला गया, ऊपर गया ये, फिर बैलेंस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे लेते हैं और ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, यहाँ पे ds आ गया। रूट का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, ये होता है 1/2, जो रूट में है उसको लिख दीजिए। तो रूट में ये है, इसको लिख दिए। कॉस का होता है -sin 3s और 3 का इंटू में है रखे, s का 1 हो गया, ये मिला आपको -3 sin 3s बाय में हो गया 2 रूट cos 3s ये हम 18 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए इसी में आपका 19 नंबर है, बड़ा सिंपल, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमको कमेंट करिए, हमको भेजिए, मैसेज भेजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है क्यूब रूट है, इसके पहले क्या था? स्क्वायर रूट। ये क्यूब रूट है sin 2s का। क्यूब रूट को जनरली अगर पावर में लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं इसके पावर 1/3 ये। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मान लेते हैं ये y है, y बराबर है sin 2s के पावर 1/3। अब क्या किए, इसमें डिफ्रेंशिएशन किए, d/ds लगा दिए हम दोनों ओर, d sin 2s के पावर 1/3/ds। अब ये आ गया पावर वाले पावर है, तो पावर वाले में पढ़े हो, पावर वाले फंक्शन में बेस को नीचे होना चाहिए। किसके पावर 1/3 है? sin 2s के पावर, ये ऊपर चला गया sin 2s। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए, फिर एंगल ऊपर चला गया तो ds हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखिए पावर वाले का होता है पावर इंटू बेस और पावर -1, ये साइन का होता है cos और 2 इंटू में है तो 2 इंटू 1, ये आ गया आपका 2 इंटू 1, 2 पहले लिखे, 2/3 sin 2s के पावर -2/3 इंटू में cos 2s ये।
अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या है, ये जो पावर माइनस में इसको नीचे ले लिया है, तो ये लिखा है 2/3 इंटू में cos 2s, बाई में लिखा है ये sin 2s के पावर 2/3 ये। तो 19 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आया आपका 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये भी लिया गया है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही, और रूट वाला भी इसमें है। देखिए 20 में कह रहा है आपको 20 में कि रूट है 1 प्लस cot s है, 1 प्लस cot s है। ये सबसे पहले मान लेते हैं ये y है, ये फंक्शन आपका क्या है, y है। y इक्वल टू 1 प्लस cos s, ये cot है, cot s। इसमें दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन किए हम d/ds दोनों ओर लगा देते हैं, d/ds रूट 1 प्लस cot s ये। अब आप पढ़े हो रूट वाले फंक्शन में रूट के अंदर में जो होते हैं वो नीचे होना चाहिए, तो रूट के अंदर में 1 प्लस cot है, इसको हम नीचे लिखे। फिर ये ऊपर गया तो देखिए ये आ गया u प्लस v में, तो u प्लस v में ds होता है, लिख दिए। अब देखिए आप रूट का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 जो रूट में है उसको लिख दीजिए, लिख दिए हम। इधर u प्लस v हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन प्लस v का डिफ्रेंशिएशन, दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम अलग अलग किए। अब देखिए ये तो आपका सही है 1/2 रूट 1 प्लस cot s, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर। आप देखिए यहाँ cot का जो एंगल है वो नीचे है, तो cot का अगर एंगल नीचे हो तो cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर। अब इसको अरेंज किए तो ये आ गया माइनस cosec स्क्वायर s बट्टा 2 रूट 1 प्लस cot s, ये आराम से हो गया आपका। ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही चलेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन, और ये जो आप बनाए हो 16 नंबर क्वेश्चन एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का। अंतर क्या है दोनों में, तो ये 16 नंबर में आप लिए हो cos के पावर 3 है, यहाँ पे है cosec के पावर 3, यही दोनों में डिफरेंट है, cosec के पावर 3, अंतर दोनों में यही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए 21 में कर रहा है cosec के पावर 3 और एंगल में है आपका 1/s², ये 1/s² एंगल में है। फिर इसको भी मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू cosec के पावर 3 1/s², डिफ्रेंशिएशन किए dy/ds, इधर भी डिफ्रेंशिएशन किए d cosec के पावर 3 1/s²/ds। अब आप पढ़े हो cosec पावर वाला है, cosec के पावर 3 है, इसका जो बेस होगा, बेस क्या होगा, तो cosec 1/s², ये बेस नीचे आ गया। फिर ये बेस ऊपर गया cosec 1/s², तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे लिखे, फिर एंगल ऊपर गया 1/s², तो यहाँ पे ds आ गया ये। अब देखिए पहले हम cosec q का निकालते हैं डिफ्रेंशिएशन, पावर वाला है, पावर इंटू बेस पावर -1, जो एंगल में है वही रहेगा। cosec का निकालोगे तो माइनस cosec जो एंगल में है वो, इंटू cot जो एंगल में है वो। अब इसका देखिए वो आप पढ़े हो डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं 1/s के पावर n का माइनस n/s के पावर n+1। यहाँ क्या है, n के बदले में 2 हैं तो लिखेंगे -2/s के पावर 2+1 3। अब अरेंज किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 3 मिलके 6 हो गया, बाई में s³ cosec के पावर 2 और cosec के पावर 1 मिलके हो गया cosec के पावर 3 1/s², और ये हो गया cot 1/s²। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान था,
सिर्फ 16 नंबर जैसा ही इसको हम ले गए। फिर देखिए, फिर आया आपका 22 नंबर क्वेश्चन। ये भी लिया गया है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही लिया गया है और रूट में है ये 22 में कर रहा है आपको, रूट में है साइन और एंगल में है इसके पावर 3। ये रूट में है साइन और एंगल में है इसके पावर 3। देखिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ये आपका y है, y बराबर है रूट साइन इसके पावर q। इसमें हम डिफ्रेंशिएशन किए, दोनों ओर d/ds लगा दिए, d रूट साइन एंगल में इसके पावर q बट्टा ds। आप पढ़े हो रूट में जो होते हैं, रूट के अंदर वाले को नीचे लिखते हैं। रूट के अंदर में साइन एस क्यू है, इसको नीचे लिखे। फिर ये ऊपर गया साइन एस क्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे लिखते हैं, एंगल नीचे आ गया। फिर आ गया एस क्यू बट्टा डी एस। ये आप देखिए रूट वाले का हो गया 1/2, जो रूट में है वो, तो रूट में आपका यही है, लिख दिए। साइन का हो गया कॉस, जो एंगल में है वो एंगल लिख दिए। इसका हो गया पावर वाला है, पावर इंटू बेस पावर -1। अरेंज किए तो ये आ गया पहले 3 एस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एंगल में एस क्यू, नीचे में आ गया 2, रूट में आ गया साइन एंगल में आ गया एस क्यू। ये सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था। तो इस प्रकार हम 22 नंबर भी बना लिए। अब आया आपका 23। बहुत ही आसान है 23 नंबर, कोई हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल, आराम से हम इसको भी बना लेंगे। 23 में कर रहा है आपको, ये थोड़ा अंतर है। इसमें अंतर क्या है, तो ये जो रूट हैं, रूट के अंदर में दे दिया एस इंटू साइन एस, यू इंटू भी में ले लिया है रूट के अंदर में। तो इसको बनाएंगे हम, ये मान लेते हैं हम y इक्वल टू रूट के अंदर में s इंटू साइन एस है। इसमें डिफ्रेंशिएशन किए, d/ds हम लगा दिए इसमें, d रूट s इंटू साइन एस बट्टा ds। अब आप पढ़े हो रूट के अंदर में जो होता है उसको हम लोग नीचे लेते हैं, तो रूट के अंदर में जो है उसको हम नीचे लिखे। तो रूट के अंदर में आप देखें क्या है, एस साइन एस, इसको हम नीचे लिखे एस इंटू साइन एस। तो ये ऊपर चला गया, ऊपर गया तो ये हो गया u इंटू भी में, u इंटू भी में ds होता है। रूट का फॉर्मूला पढ़े हो 1/2, जो रूट में है उसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख दिए। अब देखिए u इंटू भी का, u का डिफ्रेंशिएशन इंटू में भी प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन इंटू में u, यही हम लोग पढ़े हैं। इसको लिखेंगे हम 1/2, जो रूट में है वो, तो रूट में आपका यही है। हाँ, अब देखिए u का यानी s का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू साइन एस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और इंटू में s, ये है। ऊपर में अरेंज किए 1 इंटू साइन, साइन हो गया। अब बाबू ये जो है पहले अलजेब्रिक फंक्शन लिखा जाता है, तो एस इंटू कॉस एस लिखे और नीचे में हो गया 2 रूट एस इंटू साइन एस। ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपका, ये भी कोई हार्ड नहीं, थोड़ा हल्का इसमें चेंजिंग हुआ था कि u इंटू भी आ गया था आपको। अब देखिए 25 नंबर फिर आपका आ गया 24 फिर आपका आ गया रूट में ही। देखिए 24 आ गया आपका रूट में, कह रहा है 24 में रूट कॉट, और फिर एंगल में भी रूट हैं, ये रूट कॉट एंगल में रूट मान लेते हैं इसको भी हम y बराबर है रूट कॉट एंगल में रूट। ये इसमें डिफ्रेंशिएशन किए dy/ds, इधर आ गया d रूट कॉट रूट s बट्टा ds। अब देखिए रूट वाला आया पहले हमारा आया रूट में,
तो रूट में आप क्या पढ़े हो, रूट के अंदर में जो होता है उसको हम लोग नीचे लेते हैं, फिर नीचे वाला ऊपर गया तो कॉट रूट एस, ये आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे लेते हैं, फिर एंगल ऊपर गया तो फिर आ गया रूट में, तो रूट के अंदर वाला नीचे